Hello students, we are continuing our series of case study practice, class 12 business studies. As we all know, new type of case studies are coming in your forthcoming exams, board exams, in which you have to solve 4 MCQ based on one case study. So first of all, you have to identify the case study is from which chapter. So now we are taking case study of staffing chapter. Let's read the question. Read the following text and answer question number 13 to 16 on the basis of the same. Now, here is your question. Ashish, the marketing head, Raman, the assistant manager, and Jyoti, the human resource manager of Senior Enterprises Limited, decided to leave the company. अब यहाँ पर कौन कौन है? आशीष है मार्केटिंग हेड, रमन है असिस्टेंट मैनेजर, ज्योति है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. किस कंपनी में काम कर रहे हैं सब? सेनियर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में. अब ये सारे क्या सोच रहे हैं कि हम ये कंपनी छोड़नी है. द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति. अब CEO ने किसको बुलाया? ज्योति को, जो कि क्या है? HRM. और क्या रिक्वेस्ट करा कि फिल अप द वैकेंसीज बिफोर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना है तो पहले आप क्या करिए? अपनी जगह किसी और को रख के जाइए. Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy. अब उन्होंने क्या कहा ज्योति ने कि सर मिस अलका पंडित हैं, काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, आप उन पे विश्वास भी कर सकते हैं, मेरी सबऑर्डिनेट हैं. ज्योति सजेस्टेड दैट इफ शी कुड बी मूव्ड अप इन द हायरार्की. हायरार्की मतलब होते हैं जो लेवल्स हैं हमारे, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल. तो वो कह रहे हैं मान लीजिए वो मिडिल लेवल पे है या लोअर लेवल पे है, मेरी सबऑर्डिनेट है, तो आप उसको ऊपर ले आइए, है ना. अगर लोअर लेवल पे है तो मिडिल लेवल पर ले आइए. शी वुड डू द नीडफुल. तो वो मेरे जैसा ही काम आपको करके बिल्कुल बढ़िया देगी. द CEO एग्रीड फॉर द सेम. उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है. मिस अलका पंडित कॉन्टेक्टेड K recruiters who advertised for the post of marketing head for Sena Enterprises. अब HRM का काम क्या होता है, जो ज्योति पहले कर रही थी, कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ वैकेंसी है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह दें जिससे लोग वहाँ अप्लाई करें. तो फिर जब मिस अलका पंडित ने अपना ये वाला काम संभाल लिया ज्योति वाला, तो उसने क्या करा, उसने जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं ना, ये सब क्या है? एक्सटर्नल सोर्सेज हैं. तो इनको अप्रोच किया और एडवर्टाइजमेंट दिया अपनी कंपनी के लिए कि हमारी कंपनी में क्या चाहिए, एक मार्केटिंग हेड चाहिए, तो मार्केटिंग मैनेजर तो पोस्ट खाली है. तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, एक्सटर्नल सोर्स को अप्रोच किया मिस अलका पंडित ने, जो कि ज्योति की जगह इंटरनली आ गई थी उस पोस्ट पर, क्योंकि ज्योति जा रही थी छोड़ के, और उसके बॉस ने उसे कहा था कि तुम्हारी जगह कौन करेगा ये काम, पहले रख के जाओ उसको. तो रमन्स वैकेंसी वॉज फिल्ड अप बाय स्क्रीनिंग द डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस लाइंग इन द ऑफिस. अब देखो आशीष के लिए तो ऐड दे दिया एक्सटर्नल सोर्स में, है ना, रिक्रूटर्स वगैरह को मिस अलका पंडित ने. और रमन की जगह अब खाली है असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए क्या करा कंपनी ने, कंपनी के पास कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी रखी थी, है ना, कंप्यूटर में जिसे डाटाबेस बोलते हैं. तो उन्होंने वहाँ से उसको उठाया कि देखें कि रमन जिस तरह का बंदा है उस तरह की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन आई हुई है, उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते हैं. तो इस तरह से उन्होंने एक्सटर्नल सोर्स ही है जो हमारी, उसके लिए रमन के लिए भी उसको देखा, बट ज्योति के लिए उन्होंने इंटरनल सोर्स से मिस अलका पंडित को लिया. तो इस तरह से पता चल रहा है ये स्टाफिंग चैप्टर का टॉपिक है ना. तो अगर ये पूछे कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन डिस्कस हो रहा है इस केस स्टडी में, तो हमने कहाँ पढ़ा था ये सब, रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये सब कहाँ पढ़ा था? प्लानिंग में नो, ऑर्गेनाइजिंग में नो, डायरेक्टिंग में नो, स्टाफिंग में पढ़ा था.
तो सी इज द करेक्ट आंसर, स्टाफिंग। तो अगर आप स्टाफिंग लिख के आते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफिंग के स्टेप्स आपको पता होंगे, है ना। तो आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब जो स्टाफिंग फंक्शन है उसके जो स्टेप्स हैं उनमें से किस स्टेप की इस केस स्टडी में बात हो रही है। अब स्टाफिंग तो सही पहचान लिया, अब उसके स्टेप्स भी याद होने चाहिए। कौन से स्टेप की बात हो रही है, रिक्रूटमेंट की हो रही है या सिलेक्शन की हो रही है या प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की हो रही है या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हो रही है। नहीं, केवल यहाँ रिक्रूटमेंट की बात हुई, रिक्रूटमेंट के इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज की बात हुई, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट। तो इस तरह से अगर आपका फर्स्ट आंसर सही है तो सेकंड आंसर सही होने की चांसेस है, बट आपको उसका लर्न होना चाहिए स्टेप्स प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फॉर्मिंग दैट her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful. Name the internal or external source of recruitment used by Sano Enterprises Limited, highlighted above. अब यहाँ पर बताइए इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स, है ना। किससे उन्होंने, ज्योति ने अलका पंडित को अपनी जगह वहाँ पे रखा, ट्रांसफ़र से या प्रमोशन से या रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज से या कैंपस रिक्रूटमेंट से। बताइए सही आंसर क्या होगा, प्रमोशन। क्योंकि उन्होंने बोला कि हायरार्की में इसको ऊपर ले आइए। पहले ये ज्योति की सबऑर्डिनेट थी, अभी एचआर मैनेजर बन गई, मतलब ये लोअर लेवल से मिडिल लेवल पर आ गई, मिडिल लेवल से टॉप लेवल, मतलब प्रमोशन हुआ है इसका, है ना। तो ये बी आंसर बिल्कुल सही है, प्रमोशन की बात हो रही है यहाँ पर। मिस अलका पंडित का प्रमोशन हुआ है और वो ऊपर आ गई है हायरार्की में, मतलब लोअर लेवल से मिडिल लेवल पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Raman's vacancy was filled up by screening the database of unsolicited applications lying in the office. ऑफिस में बहुत सारी एप्लीकेशंस आती रहती हैं। अब हमारे पास उस समय तो वैकेंसी होती नहीं, जब होती है तो हम उन एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। तो वही काम इस कंपनी ने भी किया और रमन की जो पोस्ट खाली हुई थी उसको फिल करने के लिए उन्होंने इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज़ किया। बताइए कौन सी सोर्स है ये, इंटरनल तो है नहीं, ना ट्रांसफर ना प्रमोशन है, ये तो एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल में भी आपने वेब पब्लिशिंग पढ़ा, कैजुअल कॉलर्स पढ़ा, प्लेसमेंट एजेंसीज पढ़ा, पर रमन के केस में ना तो वेब पब्लिशिंग हो रही है ना प्लेसमेंट एजेंसीज, यहाँ तो कैजुअल कॉलर हो रहा है। मतलब जो एप्लीकेशन आपके पास रखी हुई है उन्हीं को दोबारा देखना और उन्हीं में से किसी को कॉल करके बुलाना और अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल करना। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, कैजुअल कॉलर। तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी स्टाफिंग चैप्टर की भी केस स्टडी सॉल्व हुई, आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।